हेलो दोस्तों। कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में, एक ऐसी जगह जहां हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। यह कहानी एक साधारण लेकिन गहरी सीख देने वाली घटना पर आधारित है। सर्दी की एक ठंडी सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि सामने की चीजें भी साफ नहीं दिखती थी। एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा रामलाल अपनी पुरानी धोती और फटी हुई चादर में कांप रहा था। सामने चूल्हे पर रखी खाली हांडी में कुछ पकाने को था ही नहीं। रामलाल एक गरीब मजदूर था। उम्र लगभग 50 की थी, लेकिन वक्त ने चेहरे पर झुर्रियां कुछ जल्दी हिला दी थी। उसकी बीवी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी और एकमात्र सहारा था उसका बेटा रवि, जो अब 10 साल का हो चुका था। हर रोज रामलाल गांव के ईंटे भट्टे में काम करता, जहां दिन भर धूल और धुएं के बीच शरीर को झोंककर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमाता था। लेकिन पिछले एक हफ्ते से रवि बीमार था। बुखार लगातार बढ़ता जा रहा था और गांव का वैद्य बस नीम हकीमी कर रहा था। रामलाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसके पास डॉक्टर को दिखाने के पैसे नहीं थे। वह जानता था कि अगर शहर के अस्पताल ले जाए तो दवा और इलाज में 100-200 रुपए लगेंगे, जो उसके पास नहीं थे। मैं क्या करूं भगवान, एक बाप होकर अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रहा। रामलाल जमीन पर सिर टेक कर फफक पड़ा। पड़ोस की चाची ने सलाह दी, रामलाल तू अपनी गायें बेच दे, कुछ पैसे मिलेंगे, रवि का इलाज हो जाएगा। लेकिन वह गायें ही तो थी जो रोज थोड़ा दूध देती थी, जिससे रवि को ताकत मिलती थी। रामलाल के लिए वो सिर्फ जानवर नहीं थी, वो उसके परिवार का हिस्सा थी। अगली सुबह रामलाल ने गाय को आखिरी बार प्यार से सहलाया और बेचने निकल पड़ा। रास्ते में उसकी आंखें नम थी, पर मन में ठान लिया था बेटा बचेगा तो फिर सब ठीक होगा। गाय के बदले उसे 150 रुपए मिले। इतने में वो रवि को शहर के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, समय रहते लाए हो, बच्चा अब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बात सुनते ही रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। वो कोई लाचार नहीं था, अब वो एक पिता था जिसने अपने बेटे के लिए अपना सबसे कीमती साथ छोड़ दिया। गाय बेचने के बाद रामलाल के पास अब कुछ नहीं बचा था, मगर रवि अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। कुछ दवाइयों और बुखार की गोली ने असर दिखा दिया। डॉक्टर ने हिदायत दी कि रवि को अच्छा खाना दिया जाए तो कुछ दिनों तक आराम। रामलाल की यह एक और लड़ाई की शुरुआत थी। अब ना घर में दूध था, ना ही चूल्हे जलाने के लिए लकड़ी। फिर भी वो रोज रवि के लिए बाजार से उधार लेकर दलिया और कुछ फल लाता। गांव के दुकानदार जानते थे कि रामलाल समय का पाबंद आदमी है, जो एक बार उधार ले तो पूरा चुकाता है। रवि ने अपने पिता की आंखों में थकान और त्याग को पढ़ लिया था। उसने तय कर लिया था कि वह कभी अपने पिता को ऐसे टूटते नहीं देखेगा। बुखार उतरते ही रवि ने अपनी पुरानी किताबें उठाई। वो अब और भी लगन से पढ़ाई करने लगा। स्कूल में उसके अध्यापक अक्सर कहते थे, रवि में कुछ खास है, बस उसे सही मौका मिल जाए। एक दिन स्कूल में जिला स्तर की प्रतियोगिता की घोषणा हुई, जिसमें विजेता को शहर के अच्छे स्कूल में छात्रवृत्ति मिलनी थी। रवि ने अपने गुरुजी से कहा, मैं भी भाग लेना चाहता हूँ गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराए, तू ही तो मेरा गर्व है रवि, तुझे ही जीतना है। रवि ने दिन रात एक कर दिए। पुराने अखबारों से जानकारी इकट्ठा की। गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में बैठे बैठे किताबें पढ़ता रहा। रामलाल को भी अब अंदर से उम्मीद की रोशनी दिखने लगी थी। प्रतियोगिता का दिन आया। रवि को शहर तक ले जाना था, लेकिन किराए के पैसे नहीं थे। रामलाल ने अपनी पुरानी अंगूठी गिरवी रख दी। रवि ने विरोध किया, पर पिता ने कहा, ये सब तेरे लिए ही तो है बेटा। शहर की भीड़ भाड़ में एक छोटे से गांव के लड़के ने सबका ध्यान खींच लिया। उसके उत्तर, उसकी सोच और सादगी ने वहां के जजों का दिल जीत लिया। 3 दिन बाद परिणाम आया। रवि को छात्रवृत्ति मिल गई। रामलाल की आंखों में पहली बार सुकून था। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन अपनी बीवी को धन्यवाद कहा, तेरे बेटे ने तेरा सपना जिंदा कर दिया। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताइए, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।